नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में आप लोग को मैं एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में आपने सुना होगा। इस दवा के बारे में सब कुछ जानेंगे, कब ये असर करता है, किस किस बीमारी में असर करता है, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन लोगों को इस दवा से अपना बचाव करना चाहिए, यानी किन को ये दवा एकदम नहीं लेनी चाहिए। इस दवा को खाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या रिस्क हो सकता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो से जुड़े रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आप वीडियो में जो भी बताए हैं हम वो आप समझ पाएंगे। तो ये जो कॉम्बिफ्लान टैबलेट है वो मेनली पेन रिलीविंग मेडिसिन है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा ही बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द है, बहुत ज़्यादा ही आपके मसल्स में दर्द हो रहा, खिंचाव महसूस हो रहा, बुखार आ रहा है, आपको शरीर दर्द, दांत दर्द, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, सिर दर्द भी हो रहा है, तो आप कॉम्बिफ्लान टैबलेट जो है आप खा सकते हैं। मेनली कॉम्बिफ्लान का कॉम्बिनेशन देखें तो इसमें आइबुप्रोफेन होता है और पैरासीटामोल होता है। तो पैरासीटामोल तो आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा ही आज के टाइम में लिया जाता है बुखार के लिए, शरीर दर्द के लिए, ठीक है। आइबुप्रोफेन जो है वो स्पेशली दांत दर्द, सिर दर्द, मसल पेन, जॉइंट पेन के लिए होता है। तो इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा। ये दवा ऐसे असर करती है, बहुत ही अच्छे से असर करती है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक आपका पैरासीटामोल है, एक है आइबुप्रोफेन। तो दोनों अपना काम बहुत ही अच्छे से करती हैं। और कुछ ऐसी हमारे शरीर में केमिकल्स होती हैं जो कि दर्द को बढ़ावा देती हैं, इन्फ्लेमेशन कर देती हैं, बुखार आ जाता है। तो ये उन केमिकल सब्सटेंसेस को कम करता है हमारे शरीर में, ताकि हम लोगों का बचाव हो सके उन बीमारियों से। ये दवा जो है आप खाने के बाद खा सकते हैं, ठीक है। और सुबह शाम तीनों टाइम भी खा सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, नहीं तो बस सुबह शाम खाएं। अगर सुबह शाम बुखार आ रहा है तो खाने के बाद ही खाना है। कॉम्बिफ्लान टैबलेट मेनली सिर दर्द को कम करने के लिए, दांत दर्द को कम करने के लिए, शरीर दर्द को कम करने के लिए, आपके अगर मसल्स में या फिर जोड़ों में दर्द हो रहा, जॉइंट पेन हो रहा, आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये दवा खा सकते हैं। कौन कौन लोग ये दवा नहीं खा सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके लिए है? तो पहला, जिसको आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल से एलर्जी है। अगर किसी ने दांत दर्द के लिए आइबुप्रोफेन खा रखी है या फिर पैरासीटामोल खाया है और उनको एलर्जी हो गई है, उनको नहीं सहन हो पा रहा, तो फिर उनके लिए सही नहीं है। उनके शरीर में रैसेज हो रहा, बेचैनी हो रहा, उनको खुजली होने लग रहा है, सांस फूलने लग रहा है, एलर्जी हो रहा है, तो उन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को ऐसी हिस्ट्री है कि उनको एस्पिरिन या किसी पेन किलर से एलर्जी होने लगती है, तो उनको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर टेकिंग मेडिसिन्स कंटेनिंग पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन और अदर पेन मेडिसिन्स, इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ अल्सर्स और ब्लीडिंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अगर आपके पाचन तंत्र में कभी ऐसा हुआ है कि खून आने लगा है, या फिर घाव बन गए हैं, छाले बन गए हैं पेट में, या फिर आपके खाने की नली में अल्सर जिसे कह सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको ये दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इस दवा को लेने के बाद आपको किस तरह की दिक्कतों को देखना होगा, यानी सामना करना होगा। पहला है कि आपका जो है पेट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, यानी स्टमक अपसेट, यानी आपको अच्छे से हो सकता है फीकल मैटर पास ना हो, स्टूल पास ना हो, आप अच्छे से फ्रेश अप ना हो पाएँ, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। डायरिया हो सकता है, यानी लूज मोशन भी हो सकते हैं, बार बार वॉशरूम जाना हो, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी जैसा महसूस होगा, उल्टी भी हो सकती है। बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जिसका ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी किसी को ही होता है, यानी अगर हम खाएं तो हमको नहीं हुआ कुछ, लेकिन दूसरा लोग खाया, अगर वो सेंसिटिव है, शरीर सहन नहीं कर पा रहा, तो उसको ये हो सकता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनके शरीर में देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दवा अगर आप खाएं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट हम बता रहे हैं वो आप में हो ही। अगर आपका शरीर इस काबिल है कि उस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को ना आने दे तो फिर सही है, यानी आपका शरीर मजबूत है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, सही है। लेकिन किसी किसी का शरीर कमज़ोर होता है, उनके शरीर में दवा जितना ठीक नहीं कर रहा उतना बढ़ा दे रहा है, यानी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, वॉमिटिंग तक, यानी उल्टी जैसा महसूस होगा, उल्टी हो जाएगा। डिजीनेस यानी चक्कर सा महसूस होगा। स्किन रैसेज, आपके स्किन पे कुछ कुछ चकते चकते या फिर लाल लाल या फिर दाने निकलने लगेंगे, ठीक है। इचिंग, खुजली महसूस होगी, खुजली जैसा, कहाँ खुजली कर, मतलब खुजली होगा आपको, ठीक है।
बहुत वीकनेस लगेगी, कमज़ोरी सा महसूस होगा। क्योंकि अगर आपको क्या होगा कि लूज़ मोशंस होंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको कमज़ोरी महसूस होगी। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो है कॉम्बिफ्लान टैबलेट के ऊपर। कॉम्बिफ्लान टैबलेट आई होप आपने समझा होगा कि इसको खाने के बाद ही लेना है। इस दवा को मेनली दांत दर्द, सिर दर्द, शरीर दर्द, मसल और जॉइंट पेन के केस में आप ले सकते हैं, या फिर आपको बुखार है तो उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। मैंने खुद इस दवा को खाकर देखा है, सही में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिलता है। अगर आपको फ़ायदा ना मिले तो आप दूसरी दवा खा सकती हैं, डोलो 650 mg, पैरासीटामोल और भी बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, वो आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और थैंक यू अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिए। बाय, टेक केयर।